नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतान का बाप। शैतान का बाप सागर सलीम सीरीज़। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार हुसैन जामिन, रंग संयोजक अरुण भनोट। स्वर्णद्वीप बहुत से टापुओं पर आधारित एक छोटा सा देश था। इसके निवासी मूल रूप से भारतीय ही थे। इसी देश के एक शहर गोल्डन टाउन में समुद्र तट पर एक शानदार बंगला बना हुआ था। यह है बंगले का मालिक बालचंद्र उर्फ बाली, अपनी प्रेयसी शीला के साथ। क्या आज हमें फिर समुद्र को छानना होगा बाली? हाँ शीला, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। मुझे वह चीज़ मिल जाएगी जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने यह बंगला खरीदा है और महीनों से तुम्हारे साथ यहाँ पड़ा हुआ हूँ। आखिर तुम्हें किस चीज़ की तलाश है बाली? एक खजाने की। मुझे किसी तरह पता चल गया है कि कुछ लोगों ने समुद्र के इस क्षेत्र में बहुत बड़ा खजाना छुपाया है। तुम शायद मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। खैर, फिलहाल बहस छोड़ो और चलो, लॉन्च तैयार है। कुछ देर बाद वह लॉन्च में बैठे गहरे समुद्र की ओर जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। आज मेरे हाथ सफलता जरूर लगेगी। मुझे उम्मीद नहीं है। एक स्थान पर बाली ने लॉन्च रोकी। मैं पानी में जा रहा हूँ शीला, तुम जरा होशियार रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। शीला धूप सेकने के लिए लॉन्च के फर्श पर लेट गई। मैं तो बाली के साथ आकर फंस गई हूँ। बहुत ही शुष्क आदमी है। इससे कहीं दिलचस्प इंसान तो इसका दोस्त जयदेव है। उसके साथ घूमने फिरने का अलग ही आनंद है। तभी बाली पानी की सतह पर उभरा। शीला, जल्दी रस्सा फेंको। लॉन्च में बंधा हुआ रस्सा अपने बाली की ओर फेंक दिया। रस्सा थामकर बाली ने फिर गोता लगाया। 10 मिनट बाद बाली रस्ते की मदद से एक संदूक को बांधे हुए सतह पर उभरा। यह तो सचमुच खजाना ले आया है। शाबाश, जोर से खींचो। आई। संदूक लॉन्च में रखते ही वह तेजी से वापस चल दिए। तट पर पहुंचकर बाली ने अकेले ही उस संदूक को कमर पर लाद कर उठा लिया और बंगले में ले आया। बंगले के ड्राइंग रूम में पहुंचकर किचन से छुरी और हथौड़ी वगैरह उठा लाओ शीला। छुरी की मदद से उसने संदूक पर चढ़ा हुआ कैनवस काट डाला। ओ बाली, क्या यह सचमुच खजाना है? देखती जाओ। हथौड़ी से संदूक का ताला तोड़ा गया। अब देखो क्या निकलता है। रुपए। ओह बाली, कितने सारे हैं। याहू, माल ही माल है। माय गॉड, इतना माल। संदूक पाने की खुशी में वह दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए थे। फलस्वरूप जयदेव भीतर चला आया था। जयदेव, तुम यहाँ? जयदेव, हाँ बाली डियर, लगता है तुमने कुबेर का खजाना ढूंढ निकाला है। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो जयदेव। आया तो मैं तुमसे मिलने था मेरे दोस्त, लेकिन अब पता चला कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाई है। मैंने तुम्हें यह संदूक समुद्र से निकाल कर लाते देखा है बाली। सच बताओ, क्या चक्कर है? इस कमीने को भी अभी आकर मरना था। अब इसे अपना राज बताना ही होगा। तुम ठीक कहते हो, मैंने यह खजाना समुद्र से ढूंढ निकाला है। वेरी गुड, लेकिन अब तुम्हें इस खजाने में मुझे भी हिस्सेदार बनाना होगा, वरना तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इतनी सारी दौलत तुम अकेले नहीं बचा सकोगे, और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बाली के मन में कुछ और ही था। मैं शीला के सामने इसकी हत्या करना नहीं चाहता, वरना इसे अभी मारकर समुद्र में डाल देता। खैर, बाद में देख लूँगा साले को। यह कितना रुपया होगा बाली? शीला ने नोटों की एक गड्डी उठाकर देखी और फिर चिल्ला उठी। ओ बाली, यह तो नकली हैं। जाली हैं? क्या बकती हो? ओ गॉड, यह तो सचमुच नकली हैं। देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन सबके नंबर एक ही हैं। ऐसा लगता है छापने वालों से गलती हो गई और सब पर एक ही नंबर पड़ गया। दूसरी गड्डियाँ देखूं? सभी नकली हैं। इनकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है, और मैं महीनों से इनकी तलाश में समय नष्ट कर रहा था। लेकिन तुम्हें यह सूचना किस मूर्ख ने दी थी कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है? मैंने खुद 2 आदमियों को इस खजाने के बारे में बात करते सुना था। देखो, मैं बताता हूँ। उस दिन मैं एक नाइट क्लब की कार पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा था कि मैंने 2 व्यक्तियों की बातें सुनी। कुल कितने रुपए थे? 3 करोड़। 3 करोड़ का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैं ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा।
तो अब क्या करना है? करना क्या है, मैंने उन्हें समुद्र में छिपा दिया है। उन दोनों की बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने किसी कारणवश ही ये करोड़ों रुपए समुद्र में छुपाए हैं। अपनी बातचीत के बीच उन्होंने इस स्थान का भी जिक्र किया था, अतः मैं दौलत की तलाश में यहाँ आ गया और अपना सब कुछ बेचकर यह बंगला खरीद लिया। मैं तो बर्बाद हो गया जयदेव। मेरा ख्याल है उन लोगों से जाली नोट छापने में गलती हो गई होगी, इसलिए उन्होंने छपे हुए नोट समुद्र में फेंक दिए, क्योंकि यह उनके लिए बेकार थे। और मैं मूर्ख व्यक्ति उनकी बातचीत सुनकर इस चक्कर में फंस गया। काफ़ी देर तक तीनों बैठे अफसोस करते रहे। फिर अचानक जयदेव खुश होते हुए बोला, यह नोट बेकार नहीं है बाली, मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है। एक बहुत बड़ी सरकारी आदमी मेरी मुट्ठी में है, उसकी कुछ गलत तस्वीरें मेरे पास हैं। उसे ब्लैकमेल करके हम इन जाली नोटों को ठिकाने लगा सकते हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा जयदेव। तब जयदेव ने उन दोनों को अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उसी दिन जयदेव फोन पर किसी से कह रहा था, आप जानते ही हैं कि आपके उस गुनाह की तस्वीरें मेरे पास हैं। अगर वह तस्वीरें अखबारों में छप जाएं तो आप अपने पद पर नहीं रह सकेंगे, जिस पर इस समय है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मान लीजिए। आपको भी लाखों का फ़ायदा होगा और मुझे भी। लगता है तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। 3 दिन बाद गोल्डन टाउन की एक व्यस्त सड़क पर एक वैन तेजी से दौड़ी जा रही थी। वैन एक मोड़ पर घूमी तो लगा जैसे उसका संतुलन बिगड़ गया हो, और फिर वह सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे से जा टकराई। धड़ाम! उसी रात स्वर्णद्वीप के कुछ उच्च अधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सिक्योरिटी चीफ मिस्टर फरजान भी शामिल थे। गृह मंत्री कह रहे थे, हम लोग एक बहुत ही गंभीर मामले पर मशवरा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप इन जाली नोटों को देख रहे हैं, यह बिल्कुल संयोगवश हमारे हाथ लग गए हैं। आज शहर में एक वैन एक्सीडेंट हुआ। वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो उसमें से 3 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। 3 करोड़? जी हाँ, 3 करोड़। मेरे आदमियों ने नोट देखते ही मुझे सूचना दी। मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और वह नोट उठवाकर सरकारी खजाने में पहुंचा दिए। लेकिन आपको जाली नोट सरकारी खजाने में नहीं पहुंचाने चाहिए थे मिस्टर फरजान। जी हाँ, यह मुझसे गलती हो गई। उन नोटों को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए था। खैर, अब उन्हें वहीं पहुंचा दिया जाएगा। समस्या यह नहीं है दोस्तों, बल्कि यह है कि वह जाली नोट किसने छापे। 3 करोड़ के जाली नोटों से हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। आप ठीक कहते हैं, हमारे देश में इस तरह का अपराध पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी तरह हमें उन नोट छापने वालों का पता लगाना होगा। हो सकता है वह और नोट छाप रहे हों। जी हाँ, अपराधियों का पता लगाना ज़रूरी है। हमारे सौभाग्य से इन दिनों हमारे मित्र देश भारत के प्रसिद्ध जासूस मिस्टर सागर अपने टीम के साथ स्वर्णद्वीप आए हुए हैं। इस मामले में हम उनकी मदद ले सकते हैं। गृह मंत्री के इस प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। उसी शाम समुद्र तट पर सरकार जाली नोटों के मामले में भारतीय जासूस सागर की मदद ले रही है बाली। यह बात मुझे उस सरकारी आदमी ने बताई है जो अब हमारे लिए काम कर रहा है। फिर तो हमारी योजना का कबाड़ा हुआ समझो। वह भारतीय जासूस बहुत खतरनाक और चालाक है। लेकिन मैंने भी एक योजना सोच ली है। सागर अपनी सेक्रेटरी रीना के साथ होटल प्लाजा में ठहरा हुआ है। उसका सहायक सलीम गोल्डन टाउन में नहीं है, बल्कि अपने किसी मित्र से मिलने राजधानी गया हुआ है। अतः इससे पहले कि सागर हमारे पीछे लगे, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है। अपनी योजना बचाने के लिए हम 10-20 खून तो कर ही सकते हैं। अगले दिन सुबह सागर अपनी सेक्रेटरी रीना के साथ होटल के कमरे से निकला। दोनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। काउंटर पर पहुंचकर उसने चाबी दी। यह लीजिए, आपके लिए यह खत है सर। थैंक्स। डियर मिस्टर सागर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ तुरंत मुझसे मिलने का कष्ट कीजिए। फरजान, सिक्योरिटी चीफ। किसका खत है? यहाँ के सिक्योरिटी चीफ का। वह मुझसे मिलना चाहते हैं। वापस आकर मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगा। फ़िलहाल तो घूमने चल रहे हैं। होटल से बाहर आकर उन्होंने टैक्सी बुलाई। हमें यहाँ के सुंदर स्थलों की सैर करनी है। बैठिए सर, सारी सैर इकट्ठी करा दूँगा। सलीम साथ होता तो और मज़ा आता। वो 2-4 दिन में हमसे आ मिलेगा।
एक सुनसान सड़क पर जयदेव ने टैक्सी रोक दी और घूमकर सागर के सामने अपनी हथेली करते हुए बोला, सर, आप बता सकते हैं यह क्या चीज़ है? क्या है? अगले पल जयदेव ने भींचकर ट्यूब को तोड़ दिया। उसमें से बेहोश करने वाली गैस निकली। सागर को यहाँ इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। इसी कारण वह बचाव न कर सका और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद बाली के समुद्र तट वाले बंगले के ड्राइंग रूम में सागर और रीना रस्सियों से बंधे हुए पड़े थे। चियर्स जयदेव, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। चियर्स, लेकिन काम अभी अधूरा है। पहले इन दोनों को समाप्त करके समुद्र में फेंकना है। सागर को होश आ चुका था, जबकि रीना अभी बेहोश थी। कौन हो तुम लोग और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम तुम्हें मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बातें ना करो। इन दोनों को फिलहाल गैराज में पहुंचा देते हैं। कल किसी वक्त इन्हें मारकर समुद्र में डाल आएंगे। ठीक है। उधर सागर और रीना जब रात देर तक अपने होटल वापस नहीं पहुंचे तो होटल के मैनेजर ने उनके गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस से अखबार वालों को पता चल गया और अगले दिन अखबारों में खबर छप गई, भारतीय जासूस सागर और उनकी सेक्रेटरी रीना लापता। खबर पढ़कर सिक्योरिटी चीफ मिस्टर फरजान फोन पर गृह मंत्री से कह रहे थे, सर, लगता है मिस्टर सागर का अपहरण कर लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि जाली नोट छापने वालों को किसी तरह पता चल गया था कि हम सागर की मदद लेने वाले हैं। मिस्टर सागर को किसी भी तरह तलाश कराया जाए। सागर के गायब होने की खबर सलीम ने भी पढ़ी। मुझे आज ही गोल्डन टाउन जाना होगा। उसने तुरंत एयरपोर्ट फ़ोन किया। गोल्डन टाउन के लिए पहली फ़्लाइट किस समय मिलेगी? शाम 7 बजे। उधर सागर और रीना गैराज में बंधे पड़े थे। रीना भी अब होश में थी। यह हम किस चक्कर में फंस गए सागर साहब? मैं खुद हैरान हूँ। कुछ अजनबी लोगों ने हमारा अपहरण कर लिया है और हमें मार डालना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तुम करवट लेकर मेरी ओर अपने हाथ कर लो। यद्यपि मेरी उंगलियाँ सुन्न हैं, फिर भी मैं तुम्हारे बंधन खोलने की कोशिश करता हूँ। अगले कुछ पलों बाद, कमबख्तों ने बड़ी मजबूत गांठ लगाई है। कोशिश कीजिए, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। काफ़ी देर बाद उसे सफलता मिली। रस्सी ढीली हो गई है, थोड़ी कोशिश और कीजिए। कर तो रहा हूँ। आखिर रीना के हाथ बंधन मुक्त हो गए, अतः उसने फुर्ती से अपने पाँव भी खोल डाले। फिर वह सागर के बंधन खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ी। तभी गैराज का दरवाज़ा खुला। अरे, तुम्हें किसने खोला? रीना ने उसके आश्चर्य से लाभ उठाया और शेरनी की तरह छलांग लगाकर शीला पर जा पड़ी। रीना ने उसे बुरी तरह दबोच लिया और उस पर घूंसे बरसाने लगी। आह! लेकिन अचानक शीला ने उसे ऊपर उछाल दिया। उफ! लेकिन फर्श से टकराते ही रीना उछलकर खड़ी हो गई। शीला भी उठ चुकी थी। रीना इस प्रकार की लड़ाइयों की ट्रेनिंग ले चुकी थी। उसके अगले वार ने शीला को बेहोश कर दिया। फिर रीना ने सागर के बंधन खोले। गैराज का दरवाज़ा खुला हुआ है रीना, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना है। उन्होंने सावधानीपूर्वक गैराज से बाहर झांका। आओ रीना, हमें उस कार तक पहुँचना है। चलिए। वह सुरक्षित कार के भीतर पहुँच गए। सागर ने स्टार्टर के तार खींचकर तोड़े और उन्हें आपस में मिलाया। अगले ही पल स्टार्ट हो गई। हमारे सौभाग्य से गेट भी खुला हुआ है। जैसे ही गाड़ी बंगले से बाहर निकली, बाली और जयदेव भीतर से दौड़ते हुए आए। गजब हो गया, वे लोग फरार हो गए। लेकिन शीला कहाँ गई? जल्दी ही उन्हें शीला गैराज में बेहोश पड़ी मिल गई। यह बहुत बुरा हुआ जयदेव। सागर अब पुलिस को लेकर हमारे बंगले पर रेड कर सकता है। चिंता न करो, मैं अभी उस सरकारी आदमी से फ़ोन पर बात करता हूँ, वह सागर को संभाल लेगा। ड्राइंग रूम में आकर बाली शीला को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि जयदेव फ़ोन पर बात करके आ गया। मैंने उससे बात कर ली है बाली, सागर को वह संभाल लेगा। हमारा प्रोग्राम अभी भी उसी तरह रहेगा। ठीक 9:30 बजे हमें चलना है। उधर सागर और रीना हाईवे पर पहुंच चुके थे कि अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। धिक्कार है, इसका फ्यूल खत्म हो गया। उतरो, कहीं वह हमारा पीछा न कर रहे हों। यहाँ भी भाग्य ने उनका साथ दिया। एक ट्रक वहाँ से गुजरा। सागर ने ट्रक को हाथ देकर रोका और शहर तक लिफ्ट की प्रार्थना की। पीछे जाकर बैठ जाओ। धन्यवाद जी। शहर पहुंचकर उन्होंने ट्रक से उतरकर टैक्सी ली। हम सिक्योरिटी चीफ मिस्टर फरजान के यहाँ चल रहे हैं, उनसे तुरंत मिलना ज़रूरी है। टैक्सी से उतरकर
वह फरजान की कोठी में प्रविष्ट हुए। मेरा नाम सागर है, क्या मिस्टर फरजान घर पर हैं? ओह मिस्टर सागर, मैं मिस्टर फरजान का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम दिलावर है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।